हेलो डियर स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। मैं दशरथ धाकड़, आपका दोस्त, मेंटोर और टीचर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, सिलोज़म। सिलोज़म न सिर्फ बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि एसएससी, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट या यूपीएससी, आरएएस सारे एग्जाम में सिलोज़म आता है। और ये ऐसा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जहां पर आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा न करके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। 10 क्वेश्चन सिलोज़म के करके भी आप पूरे चैप्टर का सार निकाल सकते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो आप कभी भूलते नहीं हैं। अगर आपको सही से समझ में आ गया, सही से अगर आपने समझ लिया, तो कभी भी सिलोज़म आप भूलते नहीं हैं। तो ये कैसा टॉपिक है, क्या इसमें आता है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो बैंक पीओ में ये, या बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, जो बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं, तो बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम में ये वाला टॉपिक आपका प्रीलिम्स में भी आता है 4 से 5 नंबर का, और मेंस में भी आता है 4 से 5 नंबर का। लेकिन ये टॉपिक चूंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वाला है, तो कई लोग इसको पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं इजीली। तो इसी से बचने के लिए जो हमारे पेपर सेटर है, उन्होंने क्या किया है, इसको क्रिटिकल बनाने का प्रयास किया है। क्रिटिकल बनाने का प्रयास करने का मेरा मतलब यह है कि इसको कैसे टफ बनाया जाए ताकि ये टॉपिक और अच्छा रिच हो जाए, कंटेंट इसमें बहुत अच्छा आ जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे करके इसको अलग अलग तरीके से टफ बनाने का प्रयास किया। तो इसकी कई सारी वैरायटीज आ गई हैं, नॉर्मल सिलोज़म, कोडेड सिलोज़म, आपका इक्वलिटी वाली सिलोज़म, या फिर हम कहें रिवर्स सिलोज़म, परसेंटेज वाली सिलोज़म, डज नॉट फॉलो वाली सिलोज़म, बहुत सारे टाइप्स चलते हैं। इस एक वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक बेसिक्स आउटलाइन बताने वाला हूं, ये बताने वाला हूं ऊपरी तौर पे, हाई लेवल पे, कि कैसे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर अगले कई सारे वीडियो में हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हमें पता लगे कि सिलोज़म जो हमारा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कैसे 5 क्वेश्चंस आते हैं तो पांचों के पांचों सही हो। ज्यादातर लोगों के केस में 5 में से 3 सही होते हैं। तो इसके टाइप की अगर हम बात करें तो ये वेरियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपके 9 टाइप के क्वेश्चन लिख दिए हैं। बेसिक सिलोज़म है, कभी सिलोज़म में पॉसिबिलिटीज आती है, आइदर और का केस आता है, डेफिनेटली फॉल्स आता है, यानी ट्रू कौन सा है, लेकिन कभी कभी पूछता है बताओ इसमें से गलत कौन सा है। अब आपको देखने में लगेगा कि जो ट्रू है वो तो ट्रू होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, गलत ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? जैसे अगर कोई पास हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर पास नहीं हुआ तो क्या वो फेल ही होगा क्या? नहीं। 10वीं के केस में एक तीसरा केस बनता है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्ली आ गई मतलब बैक आ गई, जिसको इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि वो पूरा पास भी नहीं है लेकिन पूरा फेल भी नहीं है, एक पेपर क्लियर करेगा तो पास हो जाएगा। वैसे ही सिलोज़म में, इक्वलिटी इनइक्वलिटी में कुछ राइट होते हैं, कुछ रॉन्ग होते हैं और कुछ अनसर्टेन होते हैं, जो न तो इस कैटेगरी में आते हैं ना इस कैटेगरी में आते हैं। जब भी आपको पूछा जाए राइट बताइए तो राइट राइट बताना है, ये नहीं बताना है। जब भी पूछा जाए रॉन्ग रॉन्ग बताइए तो ये बताना है, वो भी नहीं बताना है, ये भी नहीं बताना है। और इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स वाला है। रिवर्स सिलोज़म है, परसेंटेज का सिलोज़म है, जहां पर आपको सम नो की जगह 50%, 20% आ जाए। रिवर्स सिलोज़म में कंक्लूजन्स जो हैं वो ऊपर आ जाएं, स्टेटमेंट्स नीचे आ जाएं। कोडेड सिलोज़म भी आने लग गया है, यानी सम, नो और ऑल को सिंबल के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया जाए। जैसे अगर वो बोल दे प्लस का मतलब है सम, तो अगर आपको वो बोलेगा सम पेन आर पेंसिल, तो ये तो ऐसे तो बोल सकता है, लेकिन इसको कोड में कैसे बोलेगा? तो कोड में ऐसे बोलेगा पेन प्लस पेंसिल, यानी पेन और पेंसिल के बीच में कौन सा रिलेशन है? प्लस का, और प्लस का मतलब क्या है? सम। तो ऐसे सम का कोड कर देगा, ऑल का कोड कर देगा, नो का कोड कर देगा, इसी तरीके से अलग अलग कोड वो करेगा। तो ये मैंने वेरियस टाइप्स बताए। और ये जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग का मतलब प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली आता है, मेंस में कई बार आता है, ये भी मेंस में आता है, लेकिन ये नया है। यहां पर ऑल, सम, नो की जगह फ्यू, ओनली फ्यू या ओनली वाले स्टेटमेंट्स आते हैं। तो कई तरह की सिलोज़म है। आज हम सिर्फ बेसिक या फिर पॉसिबिलिटी वाला सिलोज़म समझेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको पहले हमें स्टेटमेंट्स जानना पड़ेंगे। क्या स्टेटमेंट्स जानना पड़ेंगे? हमें यह जानना पड़ेगा कि ऑल क्या होता है, हमें यह जानना पड़ेगा कि सम क्या होता है, हमें यह भी जानना पड़ेगा कि जो बेसिक आपके स्टेटमेंट में आते हैं उसमें ये क्या चीजें हैं। तो ये चीजों का जब आपको बेसिक पता लग जाएगा तो आप बेसिक क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे, या फिर पॉसिबिलिटी वाले या मे बी आइदर और वाले भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है,
ये जो ऑल है ना, इसका डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं कि सारे ए क्या है, बी है, सारे ए बी है। और अगर इसके बेस पर हमें कंक्लूजन्स पूछे, पहला, क्या ऑल ए आर बी है क्या, तो ये सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही दिया है कि सारे ए क्या है, बी है। स्टेटमेंट दिया है ना, ए और बी के बीच में ऑल का रिलेशन है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर स्टेटमेंट में दिया हुआ कंक्लूजन में आ जाएगा तो क्या सही होगा क्या। तो देखिए, स्टेटमेंट में दिया हुआ कंक्लूजन में सही होता है सिलोजिज्म में तो, लेकिन जब लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं तो वहां पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम होता है, तो वो कंक्लूजन आपका गलत हो जाता है। तो ये तो सही है। फिर दूसरा, अगर आपको पूछे कि क्या सम ए आर बी है क्या, तो सम ए आर बी है क्या, या फिर इसको ऐसे पूछ ले ऑल बी आर ए है क्या, या फिर इसको ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिक्स समझना पड़ेंगे। तो मैं ऑल का बेसिक आपको बता रहा हूं। जैसे पहला सही है, दूसरे वाले में बोल रहा है कि सम ए आर बी, तो अभी आप बोलेंगे देखिए ऑल ए आर बी है, यहां तो सम दिया है, तो क्या गलत हो जाएगा क्या, नहीं, ये भी सही होगा, ये भी सही हो। क्यों, क्योंकि सम तो है ही, तो ऑल तो है ही, सम क्यों नहीं होंगे। जैसे अगर आपको बोला जाए कि जोधपुर जो है वो राजस्थान के अंदर आता है, जोधपुर किसके अंदर आता है, राजस्थान के अंदर आता है, लेकिन आप अगर ऐसा बोले कि क्या जोधपुर का एक छोटा सा पोर्शन रातानाड़ा राजस्थान में आता है क्या, तो ऑब्वियस आता है। अगर पूरा जोधपुर राजस्थान में है तो रातानाड़ा क्यों नहीं आएगा। तो इसी तरीके से अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी भी तो होने चाहिए, तो ये भी सही है। फिर आपको बोला है कि क्या सारे बी ए हो सकते हैं क्या, तो देखो सारे बी ए अभी तो नहीं दिख रहे, तो इसको हम गलत कर सकते हैं। लेकिन आगे जब डेफिनेटली फॉल्स वाली सिलोजिज्म आएगी तब ये गलत भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अनसर्टेन। क्यों ऐसा, क्योंकि ऑल का डायग्राम ऐसे तो बना सकते हैं, लेकिन क्या ऑल का डायग्राम ऐसे नहीं बना सकते हैं क्या, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी ऐसे भी तो बना सकते हैं, तो सारे ए क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो अब अगर इसको देखें हम, तो ये तो इस डायग्राम में तो राइट हो गया, इस डायग्राम में राइट नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यह हमें क्लियर करना है। यही सिलोजिज्म का मेन कोर कॉन्सेप्ट है, बेसिक से। क्या, एक डायग्राम में सही, एक डायग्राम में सही, एक डायग्राम में गलत, तो क्या करेंगे। तो आप देखिए, सिलोजिज्म में हमेशा वही सही होता है जो हर डायग्राम में सही होता है। अब आप बोलेंगे हमें कितने डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो ये प्रैक्टिस का मैटर है। डायग्राम तो एक ही बनाना पड़ेगा, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी कि ये डायग्राम बन सकता है तो ये भी तो बन सकता है। तो ऑल ऐसे भी बना सकते हो और ऑल ऐसे भी बना सकते हो, इसमें भी तो सारे ए बी है, तो इसमें ये सही है, इसमें सही नहीं है। तो जो एक जगह सही होता है, एक जगह सही नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं अनसर्टेन। उसी को हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेन, यानी ये कंफर्म नहीं है। और अब आता है आपका पॉसिबिलिटी का केस। तो पॉसिबिलिटी किसकी लगती है, आप ऐसे जनरल लाइफ में भी सोचिए, पॉसिबिलिटी उसी की बन सकती है जो निश्चित नहीं है। जैसे आपको बोला जाए क्या आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या, तो यह संभावना है। संभावना क्या है कि आप बने नहीं हो अभी तक और पता नहीं है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर बोले क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या, तो नरेंद्र मोदी तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं, तो जो निश्चित है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। पॉसिबिलिटी हमेशा उसकी बनती है जो अनिश्चित है, कंफर्म नहीं है, अभी तक घटा नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है, उसकी बनती है। तो यहां पर चूंकि अनसर्टेन है, एक डायग्राम में हो सकता है, एक डायग्राम में नहीं हो सकता है, इसीलिए इसकी बनेगी पॉसिबिलिटी, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, सही की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, रॉन्ग की भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, पॉसिबिलिटी होती है हमेशा अनसर्टेन की। जैसे आपने परीक्षा का फॉर्म भरा और आप अब परीक्षा देने गए, तो आप पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, तो फेल की भी संभावना है, पास की भी संभावना है। लेकिन अगर आपने परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरा तो निश्चित हो गया कि आप फेल नहीं हो सकते, सॉरी फेल निश्चित हो गया कि आप पास नहीं हो सकते, ये निश्चित हो गया, इसमें संभावना नहीं है। संभावना वही बनेगी जहां अनसर्टेन केस आएगा। और अनसर्टेन केस कहां आता है, अनसर्टेन केस आता है एक डायग्राम में सही, एक डायग्राम में गलत, जो कि यहां आ रहा है। तो ऑल का डायग्राम दो बन सकते हैं, इसीलिए पॉसिबिलिटी सही हो गई। क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने आपको ऑल पूछ लिया, सम पूछ लिया। एक और अगर मैं आपको पूछना चाहूं कि क्या इसमें नो बनता है क्या, तो देखिए नो ए आर बी,
नो ए आर बी का क्या मतलब होता है? अलग अलग। देखो ऑल को हम दो तरीके से तो बना सकते हैं, लेकिन क्या ऑल को अलग अलग कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो नो तो कभी हो ही नहीं सकता है, और जो कभी नहीं हो सकता है वही होगा गलत। जो कभी नहीं हो सकता है वही होगा गलत। और इसी की अगर मैं आपको पॉसिबिलिटी पूछ लूं, नो ए आर बी इज पॉसिबल, तो आप बोलेंगे चूंकि ये गलत है, सर्टेन है, चाहे गलत है लेकिन निश्चित है, इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी भी सही नहीं होगी। तो अभी आपको एक बेसिक समझ में आया होगा कि हमें डायग्राम देखना है, वही सही होगा जो हर डायग्राम में सही है। जो एक डायग्राम में सही है, एक डायग्राम में गलत है, वो अनसर्टेन होगा, और अनसर्टेन की ही क्या बना सकते हैं? पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। और जो किसी भी डायग्राम में नहीं हो सकता है वो गलत ही होगा, और गलत चूंकि अनसर्टेन नहीं है, एकदम कंफर्म है कि गलत है, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। पॉसिबिलिटी हमेशा बनेगी जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये मैंने जैसे ऑल का बताया आपको। अब अगर ऑल का बताया तो इसी तरीके से नो का भी कर सकते हैं, सम का भी कर सकते हैं। जब इन बेसिक्स को समझ लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। तो जैसे मैं आपको नो का या सम का बताता हूं, तो अगर मैंने कहा सम का क्या डायग्राम बन सकता है, तो जैसे मैंने लिखा सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का ऐसा डायग्राम बन सकता है कि ए क्या हो जाए, बी हो जाए। सम ए आर बी का ऐसा भी डायग्राम बन सकता है कि कुछ ए बी हो। ये लीजिए, थोड़े ए बी है, आपको ज्यादा लग रहे हैं तो थोड़े कर देता हूं, कुछ ए बी है। और सम ऑल में भी कन्वर्ट हो सकता है, सम ऑल में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी सम का डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। सम ए आर बी स्टेटमेंट के अगेंस्ट थोड़ी ना जा रहे हैं, उसने बोला है सम ए आर बी, हमने ऑल बना दिए, लेकिन ऑल बना दिए तो क्या हुआ? सम तो है ही ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां ऑल सही होता है वहां सम सही होता है। अगर जोधपुर पूरा राजस्थान में है तो यहां का एक हिस्सा रातानाडा भी तो राजस्थान में ही होगा। तो जब ऑल बनाया तो सम तो सही है, और स्टेटमेंट बोल रहा है सम होना चाहिए, हमने बना दिया। अब तीन तीन डायग्राम बन गए। बनाना नहीं है, हमेशा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ऑटोमेटिक दिमाग में चलेगा। अब जो इन तीनों में सही होगा वही सही होगा, और जो इन तीनों में नहीं होगा कहीं पर भी वो गलत होगा, और जो एक डायग्राम में सही होगा एक में गलत होगा, उसकी बन जाएगी पॉसिबिलिटी। तो अब आप देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको पूछा नंबर एक कंक्लूजन, ये तो हमारा स्टेटमेंट है और ये है हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सम बी आर ए, दूसरा ऑल बी आर ए, तीसरा ऑल बी आर ए इज पॉसिबल, चौथा नो ए आर बी, और पांचवा नो ए आर बी इज पॉसिबल। अब ये हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। तो इसमें देखिए सम बी आर ए, अब सम बी आर ए तो कभी भी आप गलत नहीं कर सकते, इसके लिए तीन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। स्टेटमेंट खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ए जो है वो बी से मिला हुआ है, सम ए आर बी। अगर ए बी होंगे तो बी भी क्या होंगे? ए होंगे, क्योंकि ए बी से मिलेगा तो बी भी ऐसे मिलेगा। मान लीजिए आप किसी से हाथ मिलाते हैं, तो आप मिलाओगे तो वो भी मिलाएगा, तभी तो हाथ मिलाओगे ना। दैट मीन्स ए अगर बी से मिला हुआ है तो बी भी ऐसे मिला हुआ है, तो पहला तो सही हो जाएगा आपका। सेकेंड ऑल बी आर ए, अब आप देखो यहां ऑल बी आर ए है क्या? नहीं है, लेकिन यहां तो है। एक डायग्राम में सही, एक डायग्राम में गलत, दैट मीन्स अनसर्टेन, और अनसर्टेन की ही क्या बन जाएगी? पॉसिबिलिटी बन जाएगी। नो बी आर ए, नो बी आर ए कहीं हो सकता है क्या? उसने बोला, स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट ने बोला है कि सम है, इनके बीच में क्या रिश्ता है? सम। और अगर सम का रिश्ता है तो नो का कैसे होगा? ये तो मिले हुए हैं, नो नहीं हो सकता, कहीं पर भी नहीं हो सकता। जो कहीं पर भी नहीं हो सकता वो गलत होगा, और चाहे गलत हो चाहे सही हो, कुछ भी हो, हमेशा वो सर्टेन कहलाएगा। सही भी सर्टेन है क्योंकि कंफर्म है, गलत भी सर्टेन है क्योंकि कंफर्म है। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी, इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। जैसे अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। अगर रिजल्ट आ गया तब तो सर्टेन ही हो गया ना, फिर संभावना क्या बनी? पास की संभावना, फेल की संभावना तो नहीं बनेगी ना। या तो रिजल्ट आ गया तो पास ही हो गए होगे या फेल ही हो गए होगे। तो हमेशा पॉसिबिलिटी किसकी बनती है? हमेशा पॉसिबिलिटी बनती है
अनसर्टेन की। और अनसर्टेन कौन होता है? जो एक डायग्राम में सही होता है, एक डायग्राम में गलत होता है। इस तरीके से ये आपके हैं। अब एक और है हमारा जो नो है। वैसे तो 4 स्टेटमेंट मैंने आपको बताए थे, मैं एक बार 3 समझा रहा हूं क्योंकि वो बेसिक्स हैं। वो सम नोट समझने के लिए थोड़ा और बड़ी क्लास की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। अब देखिए इसमें ना ये आपको सिलोजिज्म का एकदम कोर कॉन्सेप्ट समझा देगा। कैसे? इन डैश का मतलब है कि मिल नहीं सकते। स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों मिल नहीं सकते। नो ए आर बी दोनों अलग हैं। क्या इसका कोई और दूसरा डायग्राम बना सकते हैं क्या? तो आप सोचोगे बिल्कुल सर, हम इंजीनियर हैं, हम समझदार हैं, हम ऐसे बना देंगे। आप ऐसे तो बना दोगे, लेकिन इस केस में भी दोनों अलग अलग हैं। ऐसे तो आप एक इस कोने में बना दीजिए, एक इस कोने में बना दीजिए, ए और बी, वो भी अलग ही रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये अगर अलग हैं तो अलग ही तो रहेंगे, मिल तो सकते नहीं। तो अब आप देखिए, जब एक ही डायग्राम बनेगा तो जो भी मैं आपसे पूछूंगा वो या तो सही हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम ये अनसर्टेन, मतलब या सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्योंकि सही भी हो, गलत भी हो, उसके लिए 2 डायग्राम तो चाहिए कि एक में सही हो जाए, एक में गलत हो जाए। यहां तो एक ही डायग्राम पॉसिबल है, और एक ही डायग्राम पॉसिबल है, दैट मीन्स जो भी कंक्लूजन में लिखूंगा वो सर्टेन होगा, या तो गलत होगा या सही होगा। अनसर्टेन कभी नहीं होगा। अनसर्टेन नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। जैसे मैंने आपको पूछा सम ए आर बी, तो आप बोलोगे ए और बी मिल ही नहीं सकते, तो गलत हुआ ये हो ही नहीं सकता है, और हो ही नहीं सकता है वही गलत होगा। और चूंकि हो ही नहीं सकता है, अनसर्टेन हो गया, तो मुझे बताइए अनसर्टेन की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। तीसरा, अगर मैं आपसे पूछूं नो बी आर ए, तो नो बी आर ए एकदम सही है। क्यों? क्योंकि अलग ही तो है। स्टेटमेंट भी तो यही बोलता है, जो स्टेटमेंट हो वो कंक्लूजन में आ जाए तो एकदम सही होता है। लेकिन क्या एकदम सही की पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ये बोले इज पॉसिबल, नो बी आर इज पॉसिबल, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि सर्टेन की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। फिर अगर आपको पूछे, आप बताइएगा ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो ऑल बी आर ए भी नहीं हो सकता है, गलत। और जो गलत है उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इस केस में कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए एक जगह तो सही होना जरूरी है ना, किसी एक डायग्राम में। यहां डायग्राम ही एक ही बन रहा है, तो उसमें अगर सही है तो वो सही है, उसमें अगर गलत है तो गलत ही है। दोनों अनसर्टेन, दोनों सर्टेन है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो नो तो बहुत सीधा है, नो तो बिल्कुल गाय है, गाय। लेकिन ये नो जो है ना, वो सीधा दिखता है। कुछ लोग जैसे दिखते हैं ना, बहुत सीधे होते हैं, आपके सामने इतना सीधा बनेंगे, लेकिन वो सीधे नहीं होते हैं। ये भी वैसा ही है, ये सीधा तो है, लेकिन जब ये दूसरों के साथ क्लब हो जाएगा, दूसरों के साथ मर्ज हो जाएगा, तब ये अपना तांडव करेगा। यानी इसी से सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको कोर कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो इसी पे नजर बनाना है। दिखता बहुत सीधा है नहीं। तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको एक बेसिक बेसिक ओवरव्यू दिया। ये सिलोजिज्म के टाइप बताए थे, और इसमें से मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये अभी नहीं बताया। और ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसको समझने के लिए हमें हाफ एन आवर चाहिए, तो इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन इन तीनों के बेस पर अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने जैसे हो गए हैं, तो आपके क्वेश्चन जो है ना, इस तरीके से नहीं आएंगे कि एक सिंगल स्टेटमेंट ही आपको पूछ ले इससे क्या ये कंक्लूजन आते हैं। वहां पर आपके 2 या 3 स्टेटमेंट आएंगे, और उन 2 या 3 स्टेटमेंट के बेस पर कंक्लूजन आएंगे। तो हम देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले जो हमारा टाइप देख रहे हैं ना, वो फर्स्ट टाइप ऑफ देख रहे हैं, बेसिक सिलोजिज्म। उसमें मैंने पॉसिबिलिटी बता दी है अभी आपको, आइदर और केस नहीं बताया, वो भी मैं बता दूंगा। यही से हमने शुरुआत किया है। तो बेसिक सिलोजिज्म में ही आपके 2 से 3 स्टेटमेंट आएंगे और उनके 2-3 कंक्लूजन आएंगे। तो देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ बेसिक सिलोजिज्म। देखिए, ये एक आपको दिया गया है यहां पर, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका बेसिक सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इस तरीके से स्टेटमेंट आए और फिर इनके क्या आ गए, कंक्लूजन्स आ गए। तो अब हम इसको देखते हैं कि आपके क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या फिर इससे भी थोड़ा इजी अगर हम देख लें, क्योंकि इसमें सम नॉट आया हुआ है जो कि आपको बताया हुआ नहीं है। तो अभी देखते हैं।
अभी देखते हैं, देखिए यस, ये वाला हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, सारे ऑल, नो या सम ही है। हमने सम नॉट नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अवॉइड किया। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको सम नॉट पूछा गया है, मैं सम नॉट बताया ना, इसलिए बेसिक सही हम पढ़ते हैं। तो अभी आप देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे करना है तो ये तीन स्टेटमेंट इसने एक साथ दिए हैं, और तीन स्टेटमेंट क्या दिए, ऑल, नो और नो, तीनों को एक साथ मिक्स करके आप बनाते हैं। ये बोल रहा है सारे केक जो हैं वो पेस्ट्रीज हैं, तो सारे केक पेस्ट्रीज हो गए। फिर आपको बोला है नो पेस्ट्रीज बिस्किट, कोई भी पेस्ट्री क्या नहीं है, बिस्किट नहीं है, ये लीजिए। और फिर बोल रहा है कोई भी बिस्किट जो है वो चॉकलेट नहीं है, कोई भी बिस्किट क्या नहीं है, चॉकलेट नहीं है। तो अगर बिस्किट चॉकलेट नहीं है तो कितने डायग्राम बन सकते हैं, बिस्किट चॉकलेट नहीं यहां बन सकता है, लेकिन क्या यही होगा क्या, ये जरूरी नहीं है। बिस्किट से नहीं मिलना चाहिए, अब बिस्किट से नहीं मिलना चाहिए तो चॉकलेट इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, यहां भी आ सकता है चॉकलेट, कहीं भी जा सकता है। कहां नहीं जा सकता, कहां नहीं जा सकता, केवल इसकी बाउंड्री में नहीं जा सकता, क्योंकि बिस्किट चॉकलेट नहीं है। जैसे आपको बोला जाए कि आपको राजस्थान में नहीं रहना है, तो आप कहां जाएंगे, ये फिक्स नहीं है ना, सर्टेन नहीं है, बस एक बाउंड्री खींच दी। अब हो सकता है आप यूपी चले जाओ, हो सकता है एमपी चले जाओ, हो सकता है आपको केरला अच्छा लगता हो चले जाओ, हो सकता है आप इंडिया से बाहर चले जाओ, बट ये संभावना है सारी, श्योर कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से अगर बोला गया है कि चॉकलेट बिस्किट से नहीं मिल सकता, तो चॉकलेट यहां हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। और जब ये इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी तो डायग्राम भी बहुत बनेंगे। हमें बनाना एक ही डायग्राम है, मास्टर डायग्राम, इसी के बेस पर हमें सॉल्यूशन करना है। तो क्या कंक्लूजन पूछा जा रहा है, नो बिस्किट इज चॉकलेट। तो देखो नो बिस्किट आर चॉकलेट, यहां पर भी दिया बिस्किट आर चॉकलेट, तो ये तो स्टेटमेंट खुद ही दे दिया, तो सही हो जाएगा ये। दूसरा क्या दिया, सम केक आर बिस्किट, कुछ केक क्या है, बिस्किट है। अब आप देखो ये दोनों तो मिल नहीं सकते, तो केक इससे कैसे मिलेगा, ये इससे नहीं मिल सकता, इससे नहीं मिल सकता, तो सम तो गलत हो जाएगा। फिर बोला नो बिस्किट इज पेस्ट्री, कोई भी बिस्किट पेस्ट्री नहीं है, बिल्कुल सही, ये हमें दिया हुआ था, वहां पे हमें दिया हुआ था तो हमने सही कर दिया। और फिर आपको दिया है नो पेस्ट्री इज चॉकलेट, कोई भी पेस्ट्री चॉकलेट नहीं है। अब देखो इनके बीच में कुछ नहीं दिया है, इनके बीच में कुछ नहीं दिया है, चॉकलेट तो यहां नहीं जा सकता ना, सिर्फ यहां तो जा सकता है, पेस्ट्री से मिल सकता है, बिल्कुल ऐसा बन सकता है। तो अब आपको जो बोल रहा है ना, ये नो कंफर्म नहीं है, ये हुआ अनसर्टेन। और अगर इसी की अगर पॉसिबिलिटी पूछ ली जाए तो इसी की पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि अनसर्टेन की ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड राइट है। क्या फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपके सिलोजिज्म का एकदम बेसिक्स चलते हैं। सिलोजिज्म का बेसिक मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक और देखते हैं, क्या इसमें आता है क्या। तो आप देखिए यहां पे इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है कि स्टेटमेंट है और अलग अलग कॉन्क्लूजन्स हैं, और ये पॉसिबिलिटी बेस्ड है। यहां पर पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं। तो इसको बना के आप देखिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, क्योंकि ये हमारी बहुत ही बेसिक सी क्लास है जिसमें हम एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ले रहे हैं। इसके बाद हमें अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मेंस का लेवल ले सकते हैं, उनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आप कहीं पर भी जाएं, एक ही चीज को अगर आप बार बार करते हैं तो शुरुआत में मुश्किल लगती है, धीरे धीरे इजी लगती है, कुछ दिन बाद आप उसके मास्टर हो जाते हैं। जैसे माइकल फेल्प्स ने कहा है कि मैंने इतने गोल्ड मेडल वर्ल्ड हिस्ट्री में जीते हैं, उसका एक ही रीजन है। पूछा गया क्या रीजन है, बस प्रैक्टिस। पूछने वाले को इतना आश्चर्य लगता है कि बस प्रैक्टिस से आपने 22-24 गोल्ड मेडल जीत लिए। उनका यही कहना है, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं। तो अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, इसका और कोई तोड़ नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितने भी मोटिवेशनल लेक्चर्स, गुरुज इधर यूट्यूब घूमते हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको पता है ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बस इतना सा तो है। इसके अलावा तो कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज है। हमारा आधे घंटे का सिर्फ वीडियो है, जिसमें से 10 मिनट और आपके लूंगा मैं। तो अब आप देखिए इसमें क्या है। इसमें बोल रहा है कि नो टॉय इज डॉल, कोई भी टॉय जो है वो क्या नहीं है, डॉल नहीं है। कोई भी टॉय जो है वो डॉल नहीं है। ऑल गन आर टॉयज,
सारे गन क्या है, वो टॉयज हैं, तो ऑल गन, सारे गन टॉयज बना देते हैं, सारे गन हो गए टॉयज। फिर ऑल हाउस आर डॉल, सारे हाउस जो है वो डॉल है, यहां पर देखिए। और ऑल डॉल आर बास्केट, सारे डॉल क्या है, बास्केट। अब आप देखिए सारे डॉल जो है बास्केट है, तो इसके ऊपर आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना ही आए, ये ऐसे भी आ सकता है कि इसको पूरे को घेर ले, सारे डॉल यहां पर भी तो बास्केट ही हैं। अब ये क्या है, ये एक संभावना है, बन सकता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड या मास्टर डायग्राम में जितना बोला है उतना ही करेंगे, लेकिन इसकी संभावना हमेशा बनी रहेगी, हमेशा संभावना बनी रहेगी कि ये ऐसा भी बन जाए। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सारे डॉल को बास्केट बना रहे हैं। अब आप देखिए इसमें से कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। तो पहला है ऑल बास्केट आर टॉयज, तो देखिए सारे बास्केट टॉयज हैं क्या, सारे बास्केट तो टॉयज नहीं है, और एकदम गलत है, हो भी नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बास्केट टॉयज में कैसे जाएगा, इसके अंदर तो ये दोनों है ना, और ये इससे मिल नहीं सकते। तो बास्केट को अगर मैं टॉयज में रख भी दूं तो ये डी तो इसके अंदर आएगा और डी इससे मिल नहीं सकता, इसलिए ये कभी भी नहीं हो सकता। और जो कभी भी नहीं हो सकता है वो गलत है, गलत है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, वो एकदम गलत ही रहेगा। फिर नो गन इज हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप देखिए कोई भी गन जो है हाउस ना हो, ये संभावना है क्या, मैंने आपको क्या बताया, पॉसिबिलिटी उसी की बनती है जो सर्टेन ना हो, अनसर्टेन हो। ये विदाउट पॉसिबिलिटी के भी सही है, नो गन इज हाउस बिल्कुल सही है, गन इधर हाउस इधर, ये दोनों नहीं मिल सकते, तो ये दोनों कैसे मिलेंगे। अब ये दोनों नहीं मिलेंगे तो इनके बीच में नो का रिलेशन है, और ये एकदम राइट होना चाहिए अगर इतना ही पूछे तो राइट होना चाहिए। तो क्या राइट की पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, विदाउट पॉसिबिलिटी, ये कंफर्म है राइट है, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आपको क्या बोला है, ऑल गन्स बीइंग बास्केट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे गन जो हैं वो बास्केट हैं, ये संभावना है क्या, बिल्कुल है। अभी मैंने डायग्राम बनाते समय बताया था कि देखो ऐसा भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ऑल गन बीइंग बास्केट इज अ पॉसिबिलिटी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बास्केट तो इनसे मिल सकता है ना, इन दोनों को तो हमने अभी भी नहीं मिलाया है। और ये नहीं भी हो सकता है, अभी ऑल गन आर बास्केट कहां पर है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी पूछी है और अनसर्टेन की ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो पॉसिबिलिटी सही होगी। ऑल हाउसेज आर बास्केट, सारे हाउसेज बास्केट हैं क्या, बिल्कुल सही है, सारे हाउसेज तो बास्केट ही हैं, ये सही है। अब आप बताइए इसकी अगर मैं पॉसिबिलिटी पूछूं तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि ऑल हाउसेज आर बास्केट ऑलरेडी सही है। फिर आपको दिया है ऑल टॉय इज बास्केट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे टॉय बास्केट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल है। जैसे ये पॉसिबिलिटी हुई ऑल गन आर बास्केट, वैसे ही ऑल टॉय आर बास्केट भी हो सकता है। ऑल टॉय इससे नहीं मिल सकते, यहां तो आ सकते हैं ना, या ये बास्केट ऐसे जा सकता है, तो ऑल टॉय आर बास्केट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। तो अब आपके कितने सही हो गए, 2 सही हो गए, 3 सही हो गए, 2 गलत हो गए। अनसर्टेन कोई नहीं है इसमें। अनसर्टेन कौन सा हो सकता है, अनसर्टेन में लिख देता हूं आपके लिए छठा वाला। मान लीजिए मैंने कहा सम बास्केट आर टॉय, तो देखो ये अनसर्टेन है, क्यों, क्योंकि बास्केट टॉय हो भी सकता है, अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो मिल जाएगा, सम बास्केट आर टॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुविधा नहीं है। और नहीं भी हो सकता है तो अनसर्टेन है, और अनसर्टेन की ही क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी। तो शुरू से जब आप ये बार बार रिवाइज करते आते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या होती है, कंफर्म क्या होता है, कंफर्म रॉन्ग क्या होता है, तब आप एकदम क्लियरिटी से समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब आप समझिए, मैंने आपको सिलोजिज्म में बताया कि कितने टाइप के हैं, तो मैंने आपको जनरल बताया कि सिलोजिज्म जो है ना कितने टाइप का मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि बेसिक टाइप का सिलोजिज्म है, पॉसिबिलिटी वाला है, आइदर और वाला है, डेफिनेटिव फॉल्स वाला है। तो ये 3 सिलोजिज्म मैंने आपको समझाते समझाते बता दिए। कौन से वाले, बेसिक सिलोजिज्म बता दिया है, पॉसिबिलिटी वाला बता दिया है, और डेफिनेटली फॉल्स वाला भी बता दिया है। कैसे बता दिया, आप ये देखिए, इस पर्टिकुलर डायग्राम की जहां पर मैं बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आपको पूछे कि बताइए फॉल्स कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 2, A एंड B आर फॉल्स, क्योंकि वो फॉल्स ही पूछ रहा है, राइट है लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें पूछ रहा है फॉल्स कौन से। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें पूछे, इसमें ट्रू बताइए, और ट्रू बताइए तो 1, 2 और 3, ये तीनों ट्रू हैं, C, D और E,
तो वो आपको फॉल्स पूछे फॉल्स सेलेक्ट करिए, ट्रू पूछे ट्रू सेलेक्ट करिए, और बाकी छठा नंबर वाला ना तो ट्रू में काउंट होगा ना फॉल्स में काउंट होगा, क्योंकि ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन ना तो ट्रू होता है ना फॉल्स होता है, वो ऐसा होता है कि उसकी संभावना है। ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी ऐसा पूछ ले कि इन 6 में कौन सा ऐसा है जो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता, जिसके बारे में जिसकी संभावनाएं हो सकती है, तो केवल 6 नंबर टिक करना है आपको। आप बोलोगे केवल यही सही है, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है अनसर्टेन, जिसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो ट्रू भी नहीं है रॉन्ग भी नहीं है, जो अनिश्चित है, वो छठा नंबर है। ट्रू पूछे तो ये तीनों, फॉल्स पूछे तो ये। तो 3 तरह के सिलोजिज्म मैंने आपको बताए हैं एक बेसिक ओवरव्यू लेते हुए। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगे, हो सकता है आपको लगे कि इतना ही हमें पढ़ाया गया है, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में हम कई सारी बातें करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। इवन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो तीनों चीजें जब हम करेंगे तो हमारा एग्जाम का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। जुड़े रहिएगा धाकड़ कॉन्सेप्ट के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।